बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली जो 3 खबरें हैं उन पर बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ के हवाले से क्या हैरानकुन वाकया पेश आया है, ये वाकया क्या है ये आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान की रिहाई और रोपकार जारी होने के हवाले से है। इमरान खान की रिहाई से मुतालिक अब से 20 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। इमरान खान अब से कुछ देर बाद जो है वो इमरान खान जो है उनकी ये जो रोपकार जारी हुआ है इस हवाले से वो किस मुकाम पर जाएंगे ये भी आपको हम बताएंगे आगे चल के। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 80 नशिस्तें उनको वापस मिल चुकी हैं। इन नशिस्तों के हवाले से क्या ब्रेकिंग खबर आ रही है और ये इतना बड़े अहमियत का फैसला है, एक अपनी नौयत का फैसला है, एक अहम नौयत का। क्या फैसला इस पर आया है, क्या फैसला सुनाया गया है, इस पूरी सूरत हाल में एक 3 स्टार जनरल और इमरान खान साहब के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। आज की पहली बहुत बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेते हैं। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। साथ ही साथ आर्मी चीफ के मुतालिक भी हैरानकुन वाकया हुआ है। तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान की नीम फौजी दस्तों के जरिए पुरतशद्दुद, तहज़ीक अमेज और यकसर गैर कानूनी गिरफ्तारियां का जो हुक्म दिया गया है वो हुक्म किसने दिया ये बताया जाए। राजा साहब मुझे बताइएगा, क्या आप बताएंगे कि इमरान खान के मुतालिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ के हवाले से एक हैरानकुन वाकया पेश आया है। वो क्या वाकया है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और तहरीक-ए-इंसाफ को 81 नशिस्तें वापस मिलने, GHQ के एक फार्मूला, अडयाला जेल खुलने के मुतल्लिक जो 8 ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये 8 ब्रेकिंग न्यूज़ भी 80 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और इन 8 ब्रेकिंग न्यूज़ से हमारे नाजरीन को पता चल जाएगा कि आज के दिन में इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर किस किस्म की बहुत गैर मामूली हैपनिंग्स हुई हैं। सबसे पहले आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें जो 3 सवालात उठाए गए थे, अब से 10 मिनट पहले इमरान खान साहब ने खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उठाए गए 2 सवालात के जवाबात दिए। ये आज की बड़ी कड़ाकेदार खबर है। इमरान खान साहब के हफ्ते के रोज दिए गए इन जवाबात को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन मैं क्विकली 40 सेकंड के अंदर इमरान खान साहब के ये चारों जवाबात अपने व्यूअर्स को बता देता हूं। अब ये जो जवाबात हैं इमरान खान साहब ने एन उस वक्त दिए हैं जब मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में 2 बड़े इंकशाफात किए। अपने पहले इंकशाफ में हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब का रेफरेंस देते हुए और GHQ का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि अगर आपने इमरान खान साहब पर मुकदमा चलाना है तो ज़रूर चलाएं, लेकिन साथ एक चीज़ का पता कर लें। यानी इमरान खान साहब पर मुकदमा चलाने से पहले एक चीज़ का पता कर लें, वरना आपको इस मुकदमे पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। और उसके बाद हामिद मीर साहब ने किस चीज़ के मुतल्लिक कहा कि इस चीज़ का पता कर लें। इसके हवाले से हामिद मीर साहब ने कहा कि आप पहले ये पता करें कि 1971 में हुआ क्या था,
क्योंकि जिस शेख मुजीब पर आप गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था। आप ज़रा तहकीकात कर लें तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब पर आप जो शेख मुजीब के मुतल्लिक ट्वीट करने पर गद्दारी का मुकदमा चला रहे हैं, तो पहले तारीख को पढ़ लें। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया। मीर साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने 1971 में मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन के मुतल्लिक जो हालिया ट्वीट की, ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब 2011 में भी ये बात कर चुके हैं और इमरान खान साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, असूली मौक़िफ़, कि अपने लोगों के खिलाफ कोई भी फौज ऑपरेशन नहीं करती। उसके बाद हामिद मीर साहब ने इस हुकूमत के खात्मे की तारीख, यानी जाली फॉर्म 47 पर बनने वाली इस हुकूमत के खात्मे की तारीख और GHQ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से भी एक बड़ी खबर दी। हामिद मीर साहब ने इस खबर में यह कहा कि अगले 3 से 4 माह में नून लीग से यह कहा जाएगा कि आप हमसे मजीद वफादारी साबित करें। यानी GHQ नून लीग को यह कहेगा कि आप हमारे साथ मजीद वफादारी साबित करें, लेकिन इतनी ज़्यादा वफादारी और ताबेदारी नून लीग के लिए दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जब नून लीग इस ताबेदारी से थोड़ा सा पीछे हटेगी तो फिर आप लोग देखेंगे कि नून लीग के साथ क्या होता है और नून लीग का क्या हशर होगा। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ को PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट भी किया गया है। और जावेद चौधरी साहब की ये वीडियो जो है, इसने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका भी मचाया है। बड़े मजे का ये इंकशाफ है, जरा आपने इस इंकशाफ के अल्फाज गौर से सुनने, आपको मजा आएगा। अब जावेद चौधरी साहब जो बिल अमूम इमरान खान साहब के नाकिद समझे जाते हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसके मुतल्लिक उन्होंने ये लिखा और ये बोला कि अब तो लोगों ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को सीरियस लेना छोड़ दिया है। लोग ये कहते हैं कि हर दूसरे दिन इनका यही काम है, ये बैठते हैं और 2-4 लाइनें दे देते हैं कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि हर दूसरे चौथे रोज ये कोर कमांडर्स बैठते हैं, हर दूसरे चौथे रोज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि एक अलग वसी तर फौजी फोरम है, ये लोग बैठते हैं, 2-4 लाइनें रिलीज कर देते हैं कि 9 मई के वाकयात वाले को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब लोगों ने इनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये जो खबर है, ये एन उस वक्त आई जब GHQ में आर्मी चीफ के साथ एक बड़ी अहम और बहुत ही गैर मामूली मुलाकात के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया इंकशाफ हुआ। अब ये जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ एक इंतहाई अहम और बासर शख्सियत की, जिसका नाम भी आपको बताते हैं। इस मुलाकात से पहले इसी शख्सियत ने आर्मी चीफ को कॉल की और आर्मी चीफ को कॉल करके कहा कि मेरे पास कुछ बड़े ठोस चवाइद हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे आप मीटिंग के लिए वक्त दें। अब आर्मी हाउस के अमले ने, जो शख्सियत थी जिसने आर्मी हाउस कॉल करके ये पैगाम पहुंचाया कि मेरे पास नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो जब आर्मी हाउस के अमले ने आर्मी चीफ को आगाह किया कि इस तरह से एक बासर शख्सियत कॉल करके ये कह रही है कि उनके पास नवाज शरीफ और एक नवाज शरीफ के रिश्तेदार के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, तो क्या उनको मुलाकात के लिए बुला लिया जाए। अब आर्मी चीफ ने इस बासर शख्सियत को बुला लिया मुलाकात के लिए। आप ये समझ रहे होंगे कि ये शायद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोई कारोबारी शख्सियत है या पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। ना तो ये कोई कारोबारी शख्सियत है, ना कोई सियासी शख्सियत है, लेकिन ये एक इंतहाई बासर शख्सियत है। अब आर्मी चीफ ने जब इनको मुलाकात के लिए बुलाया तो इस शख्सियत के पास
दो फाइल्स मौजूद थी जिनमें नवाज शरीफ और उनके सबसे करीबी रिश्तेदार की एक इंतहाई घिनौनी वारदात के मुतल्लिक, यानी रियासत के खिलाफ इंतहाई घिनौनी वारदात के मुतल्लिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जब ये दोनों फाइल्स देखी तो वो भी हक्का बक्का रह गए कि नवाज शरीफ और उनका सबसे करीबी रिश्तेदार जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भी है, इसे आपने अक्सर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ देखा भी होगा कि ये कितनी घिनौनी वारदात फौज से छुप कर रहा है। उसके बाद आर्मी चीफ ने ISI को ये टास्क दिया कि ये जो शवाहिद इस बासर शख्सियत ने नवाज शरीफ और उनके करीबी रिश्तेदार के खिलाफ दिए हैं, इनकी तहकीकात की जाए। ISI ने बड़ी खामोशी से इस मामले की तहकीकात शुरू की। अब जिस वक्त तहकीकात शुरू की गई तो इसका कोई प्रेस रिलीज या कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, क्योंकि कभी कभार इस तरह की तहकीकात का एलामिया भी जारी कर दिया जाता है और कभी कभार कुछ जराए से खबर भी लीक कर दी जाती है। लेकिन इस मरतबा ISI को टास्क दिया गया कि इस तहकीकाती अमल को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना है। ISI के 2 जनरल्स ने पहले मरले में 8 लोगों से तफ्तीश की, 8 लोगों से तहकीकात की, और जब इन 8 लोगों से तहकीकात की गई तो पता चला कि इस बासर शख्सियत के पास जो सबूत मौजूद हैं नवाज शरीफ और उनके इस करीबी रिश्तेदार के खिलाफ, ये सबूत 100% दुरुस्त है। अब उसके बाद एक और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ। वो वाकया ये हुआ कि ISI ने इन सबूतों पर मबनी एक दस्तावेजी फाइल बनाकर एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में ये आर्मी चीफ के टेबल पर पहुंचा दी। आर्मी चीफ इन सबूतों को देखकर हैरान परेशान रह गए, लेकिन ऑन द सेफ साइड आर्मी चीफ ने यह कहा कि ये जो शवाहिद और ये सबूत हैं इनकी एक मरतबा फिर तहकीकात कर ली जाए, ताकि जब नवाज शरीफ पर हाथ डाला जाए, जब शहबाज शरीफ और इनके इस सबसे करीबी रिश्तेदार पर हाथ डाला जाए तो हमारे पास पक्के ठक्के सबूत हों। इसलिए ISI को यह कहा गया कि एक मरतबा फिर यह तहकीकात की जाए। ISI ने आर्मी चीफ के हुक्म पर दूसरी मरतबा यह तहकीकात शुरू की। दूसरी मरतबा 12 लोगों को इंटेरोगेट किया गया और नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार के खिलाफ मजीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल गए इस शख्सियत की घिनौनी वारदात के मुतल्लिक। अब उसके बाद ISI ने एक और फाइल बनाई और आर्मी हाउस भिजवा दी। आर्मी हाउस से ये फाइल आर्मी चीफ के टेबल पर आई और आर्मी चीफ ने उसके बाद एक बड़ा गैर मामूली फैसला किया, और वो फैसला ये किया कि आर्मी चीफ ने DG ISI को बुलाया। आर्मी चीफ ने पाक फजाइया के सरबराह को यानी एयर चीफ को बुलाया, पाक बहरिया के सरबराह को बुलाया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को बुलाया, और यूं सबसे जो हाई प्रोफाइल एक सिक्योरिटी की इजलास है, यह सबसे हाई प्रोफाइल जो फौजी इजलास है, ये आर्मी चीफ ने बुला लिया, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। अब इस इजलास के अंदर जो नवाज शरीफ और उनकी ये करीबी शख्सियत है उसके खिलाफ जब ये सबूत पेश किए गए तो पाकिस्तान की पूरी फौजी क़यादत यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी हक्का बक्का रह गए कि ये किस किस्म की वारदात नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये करीबी रिश्तेदार कौम से और फौज से छुप कर रहे थे। उसके बाद फौज ने एक और बड़ा गैर मामूली फैसला किया और एक और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ, और वो फैसला ये किया गया कि आर्मी चीफ को ये कहा गया, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DG ISI ने, कि आप ये शवाहिद लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं और वज़ीर आज़म के सामने ये शवाहिद रखें कि नवाज शरीफ और उनका ये करीबी रिश्तेदार रियासत के खिलाफ और कितनी घिनौनी नौयत की ये करप्शन कर रहा था। आर्मी चीफ ने ये फाइल उठाई, DG ISI उनके साथ थे, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उनके साथ चल पड़े, और ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में फिर पूरी फौजी क़यादत पहुंच गई। पूरी फौजी क़यादत जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंची तो इनके पास नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार के खिलाफ जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे, इसकी फाइलें मौजूद थीं, और इत्तफाक की बात यह है कि नवाज शरीफ का ये जो करीबी साथी है और जो रिश्तेदार है सबसे करीबी, ये भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार को मुखातिब किया
और उसे ये कहा कि तुम्हारी करप्शन की फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, आईएसआई ने तुम्हारे मुतल्लिक तहकीकात की हैं, तुम इतनी घिनौनी करप्शन कर रहे थे, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही में कुछ कहने के लिए है? तो इस पर नवाज शरीफ का ये जो करीबी रिश्तेदार है ये बड़ा घबरा गया, इसके पसीने छूट गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई जिसके मुतल्लिक कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ नवाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक इस तरह के जुमले बोलेंगे। अब बजाय इसके कि नवाज शरीफ का ये रिश्तेदार अपनी करप्शन पर कोई वजाहत देता, इसने करप्शन पर वजाहत देने के बजाय उल्टा आर्मी चीफ की और फौजी क़यादत की खुशामदें करना शुरू कर दी और उनको सर सर कह के मुखातिब करना शुरू कर दिया। और आर्मी चीफ को नवाज शरीफ के इस करीबी रिश्तेदार के खिलाफ ये जो फाइल्स पहुंचाई थी करप्शन की, ये एक नेटो के सिविल नुमाइंदे ने पहुंचाई थी और नेटो के इस सिविल नुमाइंदे ने आर्मी चीफ को ये बताया था कि नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार इसहाक डार ने पाकिस्तान के अंदर एक पैदावारी प्लांट लगाने के लिए एक बहुत बड़े गैर मुल्की सरमायाकार से कमीशन, रिश्वत और किकबैक्स मांगे। और उसके बाद यही मामला जो है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के सामने रखा और इसहाक डार के मुंह पर कहा कि तुम करप्ट हो और गैर मुल्की सरमायाकारों से तुम कमीशन मांगते हो। तो अब वही इसहाक डार जिनको आर्मी चीफ ने करप्ट और रियासत मुखालिफ करार दिया, आज के दिन में उनका एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ आया और इसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि इमरान खान साहब रियासत के खिलाफ उठ खड़े हुए, इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन की, इसलिए इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इसके ऊपर अब पीटीआई ने भी ये जो जनरल बाजवा वाला सच्चा वाकया जो कि जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम में भी बयान किया था, अब इसके मुतल्लिक पीटीआई ने ये शेयर किया है कि इसहाक डार आपकी सियासी औकात ये है जो आप इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आज के दिन में यानी बरोज हफ्ता इमरान खान साहब ने जो 4 जवाबात दिए हैं, जो 4 जुमले बोले हैं जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया ने सेंसर कर दिया, पाकिस्तान के मीडिया की टांगें कांप गई, ये चारों जुमले आपको 40 सेकंड में बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब इमरान खान साहब ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये जो एलामिया सामने आया था उसके जवाब में इमरान खान साहब ने पहला जवाब ये दिया कि सबसे पहले ये जवाब दिया जाए मुझे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से मुझे नीम फौजी दस्तों के जरिए पुरतशद्दुद और तज़ीक आमेज तरीके से अगवा किसने किया और मेरी गिरफ्तारी के लिए जो सीसीटीवी फुटेजेस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसके हुक्म पर इन सीसीटीवी फुटेजेस को गायब किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बड़ा हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि फर्द वाहिद की ताकत और इक़्तिदार की भूख के मुल्क कौम की सालमियत, दस्तूर, जमहूरियत और खुसूसन हमारी बहादुर अफवाज पर जिन नहायत मौलिक असरात की निशानदही मैं कर रहा हूँ ये मुकम्मल तौर पर काबिल फ़हम है और हर मुहिब्बे वतन को दावत फ़िक्र देते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और तीसरा जुमला उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान को 1971 की तरह के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने के लिए तारीख से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक सबसे बड़ा फैसला किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के जवाब में खान साहब ने अब सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। खान साहब ने यह ऐलान किया कि जिस ट्वीट के ऊपर मुझ पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जा रहा है, यानी शेख मुजीब और जनरल याहिया के मुतल्लिक जो मैंने ट्वीट किया और ये पूछा कि असल गद्दार कौन था, सानिया मशरकी पाकिस्तान का जिम्मेदार कौन था, तो अब इस ट्वीट पर मुझ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि ये वीडियो और ये ट्वीट डिलीट नहीं होगी और अब जो पीटीआई की पूरी कोर कमेटी है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है।
जो पीटीआई की वकला की टीम है उनको कहा गया है कि हम डट कर ये केस लड़ेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की ये ट्वीट और ये जो वीडियो है ये भी डिलीट नहीं होगी। और उल्टा इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जो इक़्तिबासात हैं ये हर रोज पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है ये ट्विटर पर जारी करे। तो इसका मतलब यह है कि गद्दारी और इमरान खान साहब को सजाए मौत देने के इस मुकदमे से इमरान खान साहब बिल्कुल भी झुके, डरे और दबे नहीं हैं। और खान साहब ने कहा कि किसी भी सूरत जो है ये ट्वीट डिलीट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी और सबसे अहम पैगाम भी दिया। इमरान खान साहब ने आखिरी पैगाम में यह कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए एहतजाज करें। मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और आम पाकिस्तानी हैं ये भी मुजाहरे करें। खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, जल्द एक नया स्केड्यूल दिया जाएगा, आपने एहतजाज करना है, सोशल मीडिया मेरी ताकत है, नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के अडयाला जेल के सेल के मुतलिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और इमरान खान साहब ने एक और इंकशाफ भी किया है। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि कौन कह रहा है कि जेल में मेरे पास एयर कंडीशनर वाला कमरा है, मुझे तनहा डेथ सेल में रखा हुआ है, वकला से मिलने नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ब्लड टेस्ट तक की रिपोर्ट नहीं दी जा रही। और अब अलीमा खान साहिबा की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी होती रही तो हम अडयाला जेल के बाहर धरना देकर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फजलुर रहमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक आज के दिन में जो एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। और फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक क्या 3 जुमले बोले, 20 सेकंड में आपको ये जुमले सुनवाते हैं। अगर आप इन जुमलों को सुनने की ताब रखते हैं तो तब आपको ये सुनवाते हैं। फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि 1971 में तुम्हारे किरदार ने कौम के सर पर जिल्लत और रसवाई का तोक रखा। 90,000 से जायद फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। तुम्हारे किरदार ने, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार ने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रसवाई का टोकरा सजा दिया। हम आपको अच्छे तरीके से जानते हैं और आप हमें चैलेंज करते हैं। अब यहां सवाल यह किया जा रहा है कि फजलुर रहमान ने तो जितनी खतरनाक और हसास बातें की हैं इनके खिलाफ किसी को कार्रवाई की जरूरत क्यों नहीं होती। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ एक ट्वीट किया जो कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं, इसको आज तक पोशीदा रखा गया है। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ एक कंपैरिजन किया, लेकिन फजलुर रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए जो आपने सुने, तो अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है कि फजलुर रहमान के खिलाफ क्या आप में कोई कार्रवाई करने के लिए कोई जवाज है या कोई जुर्रत है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की वीडियो वायरल हुई है। ये भी बड़ी कड़ाकेदार वीडियो है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में नवाज शरीफ ने क्या 3 जुमले बोले हैं ये बड़े गौर से आपने सुनने हैं। ये आज की बड़ी हसास खबर है। नवाज शरीफ की ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि सानिया मशरकी पाकिस्तान पर बनने वाले हमीदुर रहमान कमीशन ने एक सच्ची और खरी रिपोर्ट शाया की थी। आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने इस रिपोर्ट पर कान नहीं धरे। अगर इस्टेब्लिशमेंट और हम हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेते तो आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह के खेल खेल रही है इस तरह के खेल ना खेलती और आज पाकिस्तान 2 लख्त ना होता। उसके बाद नवाज शरीफ की एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो आर्मी चीफ यानी सिटिंग आर्मी चीफ, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उनको गद्दार कह रहे थे और जनरल फैज हमीद को भी गद्दार कह रहे थे। तो इस पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नवाज शरीफ हमीदुर रहमान कमीशन के मुतल्लिक इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं तो इमरान खान साहब ने तो सिर्फ कंपैरिजन की बात की है और पूरी दुनिया में फौज को डिफेंड किया है। हर आलमी फोरम पर मैंने इमरान खान साहब के बतौर सहाफ़ी कई आलमी दौरे कवर किए हैं और मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने हर आलमी फोरम पर फौज को डिफेंड किया है। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं
कि नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जिन्होंने इतने जहरीले बयानात फौज के खिलाफ दिए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये भी बड़े कड़ाकेदार वीडियो है और काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से आज के दिन में वायरल हुई है। अब काशिफ अब्बासी साहब के इस प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक एतराफ़ जुर्म किया है और इस एतराफ़ जुर्म में वो ये कहते हैं कि हाँ, 2024 के इलेक्शन में हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ किए गए एक अरेंजमेंट के तहत लाए गए, यानी हम एक अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। ये वीडियो जावेद लतीफ़ की वायरल है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फ़ायज़ ईसा के मुतल्लिक भी एक हसास नोयत की खबर, हसनात मलिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने दो जो ट्वीट्स किए हैं या जो दो जुमले बोले हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक, ये भी आपको क्विकली बताते हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत मोहतात रहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से वो चीज़ों को ढूंढ कर निकालते हैं, ये एक हकीकत है। और उसके बाद हसनात मलिक ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए दूसरी पेशी हुई तो पिछले 15 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन 15 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा पैनिक मैंने नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट में इतनी परेशानी नहीं देखी कि कहीं इमरान खान साहब की तस्वीर ना लीक हो जाए। यानी इस कदर इमरान खान साहब का खौफ है तस्वीर का कि हसनात मलिक ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल के अंदर आज तक इस तरह का पैनिक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुतल्लिक भी जो एक बड़ी और अहम खबर आई है, ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप जो वेव कर रही हैं कि आपके पास भी एक न्यूज़ अलर्ट है, ये भी ज़रा क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताएं। उसके बाद ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुतल्लिक एक अहम खबर व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई और रोककर जारी होने के हवाले से ये एक अहम खबर है, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी समेत 9 मई की CCTV फुटेजेस कहां है और किसके हुक्म पर इन्हें तमाम मुकामात से साफ किया गया है। ये एलामिया जारी किया गया है। आईन और कानून के दायरे में मुल्की सलामती और सालमियत के दफा जैसे कौमी फरीजे के अंजाम दही में बतौर इदारा अपनी अफवाज के किरदार के हमेशा से मुतारिफ हैं, जिसे कभी हदफ तनकीद नहीं बनाया गया और ना ही बनाया जाएगा। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि ये अब से कुछ देर पहले जो है एक बहुत बड़ा फैसला आया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और रोककर जारी होने के बाद इमरान खान को किस मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, आपके पास अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, इस बार पहले तो शहबाज शरीफ की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग लेकिन दिलचस्प नोयत की खबर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने अपने जो करीबी टाउट साफ़ी हैं, इनके ज़रिए बड़े डंके भिजवा दिए कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपये सस्ती हो रही है और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये कमी की जा रही है। जो टाउट साफ़ी हैं उनके ज़रिए ट्वीट्स करवा दिए गए पेशगी, लेकिन बाद में जो पेट्रोल है ये सिर्फ 4 रुपये सस्ता हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ और उनके जो टाउट साफ़ी हैं इनका सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अडयाला जेल खुलने के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और जो ISI के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर, यानी 2 जो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं, इनके मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, क्योंकि अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा है कि जब अहमद फरहाद, जिनको इस्लामाबाद से लापता किया गया था, उनके घर से लापता किया गया था, उन्होंने कहा है कि जब अहमद फरहाद अदालत में पेश होंगे तो उस वक्त सिर्फ हम ये केस ख़त्म करेंगे। अहमद फरहाद पर अब तक कितने पर्चे हुए हैं ये बताया जाए, क्योंकि पुलिस ने तो एहतजाज पर 30-40 पर्चे उनके खिलाफ काट दिए होंगे। मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा वरना पर्चों की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इमरान खान साहब की रोपकार जारी होने के मुतल्लिक खबर आई है, ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब ये जो खबर है इसमें यह बताया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है इस्लामाबाद की, इसने इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथियों के खिलाफ जो थाना रमना में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात दर्ज किए गए थे, इनमें इमरान खान साहब की बाकायदा रोपकार जारी कर दी है। और रोपकार जारी करते हुए ये कहा है कि इमरान खान साहब फिजिकली खुद जो है ये 28 जून को अदालत में पेश हों। लेकिन यहाँ पे
एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये सुप्रीम कोर्ट से आई है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में जो फुल कोर्ट है ये 3 जून को कमरा अदालत नंबर 1 में 11:30 बजे ये पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है इसके खिलाफ जो एक अपील है इस पर समाअत करेगा, क्योंकि जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और जितने कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई की छीनी नशिस्तें हैं ये नशिस्तें अब अगर मेरिट पर फैसला हुआ तो ये वापस मिलेंगी, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये क्विकली बताएं और फिर अडयाला जेल में आज क्या गैर मामूली हैपनिंग हुई है इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 80 नशिस्तें उनको वापस मिल चुकी हैं। इस मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये फैसला क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले कुछ खबर की तफसीलात आपको बता दें कि खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि आईएसआई के और मिलिट्री चीफ की हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। वो ब्रेकिंग खबर क्या है ये भी राजा साहब हमें बताएंगे, लेकिन पहले आपको तफसीलात बता दें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाक के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद फरहाद 2 जून तक आजाद कश्मीर में जिस्मानी रिमांड पर हैं। इसे इस्लामाबाद की अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि आजाद कश्मीर एक गैर मुल्की इलाका है। ये सुनकर मैं सोचने लगा कि इस गैर मुल्की इलाके में पाकिस्तान से रेंजर्स कैसे दाखिल हो गई थी, जबकि गैर मुल्की इलाके के वज़ीर आज़म ने साफ साफ कहा कि इन्होंने रेंजर्स नहीं बुलाई थी। ये एक पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये बताई है सारी तफसीलात। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या खबरें आपके पास आ रही हैं? एक 3 स्टार जर्नल के हवाले से इमरान खान साहब के मुतालिक एक जो है वो खबर आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? और आईएसआई के और मिलिट्री के एक जो है वो जर्नल है उनके हवाले से भी कोई अहम खबर आ रही है, उस खबर की तफसीलात क्या है, क्या बताएंगे आप? देखें, इस बार एक तो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने नईम पंजोता और बैरिस्टर गौर को ये कहा है कि जो मेरा शेख मुजीब के मुतल्लिक ट्वीट था इससे आपको बैक फुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस ट्वीट के ऊपर खड़े रहना है। अब इस पूरी सूरत में जो एक 13 रुकनी फुल कोर्ट बना है पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के मामले पर, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस फायज ईसा खुद करेंगे, इसके अंदर भी एक बड़ा ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट यह आया कि अब पीटीआई ने बाकायदा अपने एलामिये में कहा है कि जस्टिस फायज ईसा इस बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा इससे पहले हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का जो फैसला था ये फैसला दे चुके हैं। उनका एक प्री सेट माइंड है। तमाम कानूनी माहिरीन ने भी कहा है कि जस्टिस फायज ईसा को इस बेंच से अलग होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब तक जस्टिस फायज ईसा जो है, मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि बड़ी अदालती ढिठाई के साथ इस बेंच का हिस्सा बने हैं। लेकिन यहाँ पे फौज के तर्जमान समझे जाने वाले जो फैसल वाउडा हैं उनका एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा कि पीटीआई इमरान खान साहब की ट्वीट पर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होने वाली है और पीटीआई अब तकसीम हो जाएगी। लेकिन उनका ये ट्वीट 100% गलत साबित हुआ है, क्योंकि पूरी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है और फौजी तर्जमान समझे जाने वाले फैसल वाउडा की ये ट्वीट मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गई है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।